भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान, वेदी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। आज हमें बड़े परम सौभाग्य से निर्विकार निर्भय परमात्मा मिल गया है, गुरुदेव भगवान मिल गए हैं। हम भगत भाई बहनों ने अब निसंशय होकर भक्ति पर लग जाना है। हमारे मन में भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। अगर हमें भय लगे तो केवल इस बात का कि कहीं मेरी मर्यादा ना टूट जाए, मेरी किसी भी करनी से मेरे गुरुदेव नाराज ना हो जाएं, मेरे से इस जीवन में अब ऐसा कोई काम ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना बन जाए किसी माता बहन को देखने में, बातचीत करने में, कि जिससे मेरे गुरुजी नाराज हो जाएं। और गुरु को नाराज करने के लिए गलतियां गुरु के सामने करने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, सतगुरु सुनता है सब लहर। ये अंतर्यामी है, कण कण में रमा हुआ है। इसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता है, अंधेरे में हर जगह। तो अब हमने उसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है, बुरे कर्मों से डरना है। अन्यथा हम ऐसे समर्थ की शरण में हैं, ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, जिसकी शरण में ध्रुव था, प्रहलाद था, मीराबाई थी। और 10 साल का बच्चा प्रहलाद कितना संघर्ष किया उसने, कितना उसने हिम्मत दिखाई, कितना धैर्य दिखाया। परमात्मा कहते ना, मेरे ध्रुव जैसी आस नहीं और प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। उस शब्द में यही समझाया गया है सभी आत्माओं का नाम लेकर कि कौन सी आत्मा ने कौन सी जो है वो दृढ़ता दिखाई। ध्रुव के पास विश्वास की ताकत थी, मेरे ध्रुव जैसा विश्वास नहीं। विश्वास के बलबूते पर ध्रुव ने अखंड राज्य प्राप्त किया, और मेरे प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। विश्वास के बलबूते पर भगत प्रहलाद ने 10 साल की उम्र में परमात्मा प्राप्त किया। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग के, जो स्वयं को स्वयंभू परमात्मा घोषित कर चुका था, उसके साथ संघर्ष किया, एक राजा के साथ 10 साल के बच्चे ने, लेकिन हार नहीं मानी। 84 प्रकार की यातनाएं दी गई उसको। कभी पहाड़ से नीचे गिराया जाता है तो परमात्मा नीचे फूल बिछा देता है, कभी उसको अग्नि में जलाया जाता है तो परमात्मा ठंडी हवा चला के उसकी रक्षा करता है, कभी उसको सर्पों के बीच में डाल दिया जाता है तो सर्प धूप में उसके ऊपर फन उठा के छाया कर रहे हैं, कभी उसको गरम गरम तेल के कढ़ाई में डाला जाता है तो परमात्मा उसको शीतलता प्रदान करता है। आज भी वही परमात्मा है, यही गुरु था उस समय भी। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणा कुशकु मारण दाया। नरसिंह रूप इसी गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने धारण किया था, कोई और नहीं था। यहां के विष्णु की बस की बात नहीं थी कि वो हिरण्यकश्यप को मार दे। तो यही गुरुदेव, यही परमात्मा। परमात्मा कहते हैं, सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। कि सृष्टि में आपको जितने भी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत घटनाएं दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, भले वो चेहरा विष्णु का हो, शंकर का हो, ब्रह्मा का हो, अन्य किसी देवी देवता का हो, केवल चेहरा उनका है, बाकी शक्ति परमात्मा की। ये सतगुरु स्वयं ही सारे कार्य करता है भक्ति को जीवित रखने के लिए, लोगों के दिल में धर्म की ज्योत जलाए रखने के लिए, लोगों के हृदय में धार्मिकता को बनाए रखने के लिए।
यही गुरु, और आज हमें यह परमात्मा साक्षात मिल गया, ओरिजिनल रूप में मिल गया। कोई मुखौटा लगा के नहीं आया, साक्षात अपने सतलोकीय रूप में गुरुदेव धरती पे प्रकट हैं। तो आप और हमने हर प्रकार से एकमात्र आशा भी अपने गुरुदेव से लगानी है और विश्वास भी अपने गुरुदेव पे ही करना है। उन तमाम आत्माओं के गुण जो परमेश्वर ने उस एक शब्द में बताए हैं कि सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मीरा ने क्या किया, धर्मदास ने क्या किया, नरसिंह जी ने क्या किया, धन्ना जी ने क्या किया, बाजिद ने क्या किया, नानक जी ने क्या किया, अर्जुन सरजुन ने क्या किया, ध्रुव ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया। वो सारे गुण आप और हमने अपने ऊपर धारण करने हैं। कभी किसी सत्संग में परमात्मा दया करेंगे, यदि उस शब्द का विशेष जिक्र आएगा तो परमात्मा खुल के विश्लेषण करवाएंगे। तो इस कदर हमने गुरुदेव पर समर्पित होना है। थोड़ा सा जीवन है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,